ना इसको धागे से बांधने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसका मसाला बाहर निकलेगा। जो भी इसको खाएगा खाते ही रह जाएगा। तो देखिए कितने जबरदस्त करेले बनके हमारे रेडी हुए हैं। ये भरवा करेले पिछले हफ्ते मैंने अपने लाइव क्लास में बनाए थे और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो सभी की रिक्वेस्ट यही थी कि इसकी एक छोटी वीडियो बना के डालिए, तो आज मैं उसको बना के डाल रही हूँ। वैसे तो करेला किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से करेला बनाएंगे तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे और सब्जियां खाना भूल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए करेला बनाना शुरू करते हैं। तो भरवा करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो करेला ले लिया है। करेला आप ध्यान रखें छोटा और मोटा ही लीजिएगा, क्योंकि उसको भरने में आसानी होगी। ठीक है। और यहाँ पर लिया है मैंने 4 प्याज, 1 लहसुन और 4 मैंने हरी मिर्ची। इसका हम बाद में बताएंगे। और मसालों में लिया है मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून मैंने अचारी मसाला जो मैंने घर पे ही बना रखा है, और आधी चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सौंफ ली है, क्योंकि भरवा करेले में सौंफी का स्वाद बहुत जबरदस्त आता है। तो अब सबसे पहले हम जो ये मैंने करेले लिए हैं इनको हम छील लेंगे, क्योंकि छीलने से जो हम छिक्कल निकालेंगे इसी को हम भरेंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसको वेस्टेज में डाल देते हैं, लेकिन आज हम जबरदस्त आपको ट्रिक बताएंगे। जो करेले का छिक्कल हम निकालेंगे उसी को हम भरेंगे। यही बहुत जबरदस्त यहाँ पर तरीका है भरने का। वरना कई लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं और अंदर से सूखे वाले मसाले भर देते हैं। तो आज जबरदस्त करेला कैसे बनता है, अगर आपने इस ट्रिक से एक बार ये करेला बना लिया तो रियली आपको मैं यकीन दिला रही हूँ, आप हमेशा ही करेला बनाते रहेंगे। इस तरीके से छील लीजिएगा, है ना, बारीक बारीक ये पूरा निकल जाता है। अगर अंदर का गूदा साफ है तो उसको भी रख दीजिएगा, अगर थोड़ा सा टाइट है तो उसको फेंक दीजिएगा। यहाँ पर मैंने करेले 2 तरीके के लिए हैं। थोड़ा सा एक चपटे वाले होते हैं, एक देसी होते हैं, एक थोड़ा सा दूसरे तरह के होते हैं कांटे वाले। ये दोनों तरह के मैं दिखा रही हूँ आपको। इनको सारे करेलों को यहाँ पर पहले हम छील लेंगे। अब करेले छीलने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने पीलर से निकाला तो इस तरीके के छल्ले निकलते हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। करेले को रखिए ऐसे और चाकू से ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बड़े बड़े लच्छे हमको नहीं चाहिए। बेस्ट तरीका यही है। इस तरीके से पूरा करेले को निकाल दीजिएगा। ये बन रहा है इस तरीके का मुरमुरे टाइप का, है ना। इस तरीके से आप ऊपर से करिए या करेले को बैठाल के करिए, आपकी जैसी मर्जी। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, क्योंकि बच्चे कई बार ना करेले वगैरह ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। तो अगर हमने ये करेला भर के बना लिया, और तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगी, इस तरीके से अगर आपने बना लिया तो बच्चे इसको मांग मांग के खाएंगे। तो आज मैं इस करेले को तीसरी बार बना रही हूँ। एक बार मैंने 1 किलो बनाए, फिर खत्म हो गए। दोबारा मैंने आधा किलो बनाए। ये ना 10 से 15 दिन तक चल जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे मसाले नहीं पड़े होते हैं जो एकदम खराब हो जाते हैं। सारे मसाले जो हैं वो ड्राई मसाले होते हैं, तो इसलिए इसकी अवधि थोड़ा सा लंबी होती है। इस तरीके से मैं सारे करेले पहले छील ले रही हूँ। अब करेले के हमने बाहर के छिक्कल तो उतार लिए हैं, हम अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको काटने के बाद ये किस तरीके से निकलता है ना। इस तरीके से हमने इसमें बीच में चीरा लगा लिया। अगर अंदर का सॉफ्ट है तो हम रखेंगे, वरना अगर सॉफ्ट नहीं है तो इसको हम निकाल देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे करेले खाली करेंगे। इसमें दाने हैं तो इसको हम नहीं डालेंगे। कोई भी चीज को भरने के लिए उसको पहले खाली किया जाता है, पूरे अच्छे से खाली करेंगे। एक मैं आपको दिखा देती हूँ खाली करने के बाद। ये देखिएगा, इस तरीके से पूरा खोखला कर देना है। अब हमारे करेले अंदर बाहर दोनों तरीके से छिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, करेलों को हल्दी और नमक से बढ़िया सा ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी नमक यहाँ पर हम लगा लेंगे। ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर काम आने वाली है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब करेले भरते हैं, मसाले भरते हैं, उसके बाद करेलों को बांध के धागे से तब डालते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा काम करेंगे, हमको ना धागे की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमारा कोई मसाला बाहर निकलेगा। तो अगर आपने इस ट्रिक से एक बार बना लिए करेले तो आप हमेशा करेले ही बनाना चाहेंगे।
तो इसको मैं अभी रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ और फटाफट से अपना मसाला तैयार करती हूँ। बहुत ज्यादा हल्दी भी नहीं लगानी है, क्योंकि हल्दी थोड़ा थोड़ा इसमें सब जगह लग जाए। और इसका पानी हमको निचोड़ना नहीं है, क्योंकि करेले का पानी कितने फायदे वाला होता है वो सभी को पता है। अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं तो यहाँ पर करेला जो है कड़वेपन में बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने सारे करेले लाइट लाइट कोट कर लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। अब करेले रखेंगे हम साइड पे, और जो लहसुन प्याज और मिर्ची लिया है इसको मिक्सी के जार में हम काट के एक पेस्ट बनाएंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, मोटा मोटा सा करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा जार लिया है, 4 प्याज ली है, 1 लहसुन लिया है, सब मोटा मोटा काटेंगे और एक इसका मोटा मोटा ही हम पेस्ट बनाएंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं चाहिए। सारी चीजों को मिक्स करना है। यहाँ पर 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसको पल्स मोड में पीसेंगे, ठीक है, बहुत एकदम पेस्ट सा नहीं बनाना है। इतने जबरदस्त ये करेले बनेंगे, तो सारी ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा इस तरीके से बनाने की। अब यहाँ पर हमने लहसुन प्याज हरी मिर्च को पीस लिया है इस तरीके से। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे एक कढ़ाई। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे करेले के लिए। और जो करेले का मसाला तैयार होता है वो होता है सरसों के तेल में। कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल, बहुत कम डालना है, बस इतना काफी है। और इसमें तड़के के लिए जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा इसमें डालेंगे हम सौंफ। इसमें जीरा और चीजें धनिया वगैरह नहीं पड़ता है, इसमें डालेंगे हम सौंफ, क्योंकि भरवा करेले में सौंफ का ही स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है, यहीं पर डाल देंगे हम सौंफ। और सौंफ के साथ ही साथ प्याज डालेंगे। प्याज जो मैंने यहाँ पर पीस रखा है ये थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर है इसका, बारीक नहीं करना है। सारी चीजें यहाँ पर मैंने डाल रखी हैं, लहसुन हरी मिर्ची, इसको हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे। इस तरीके से अगर आपने एक बार करेला बना लिया तो मतलब कोई दूसरी सब्जी आप पसंद ही नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त बनता है ये करेला। और इसको बनाने के बाद 1 हफ्ते के लिए स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो भी मसाले पड़ रहे हैं वो खराब होने वाले नहीं है, और टमाटर तो इसमें पड़ता ही नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सेफ सब्जी है, इकट्ठे बना लीजिएगा और हफ्ते भर तक इसको एंजॉय कीजिएगा। अब लहसुन प्याज यहाँ पर अच्छे से ब्राउन हो गई है। जो मैंने करेले के छिक्कल निकाल रखे हैं इनको भी हम यहीं पर डाल देंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर पकेंगे थोड़ा सा, इससे हमारा मसाला भी बढ़ जाएगा और करेले का टेस्ट जो है वो डबल आ जाएगा। इसको फेंकना नहीं है। और मैंने यहाँ पर नमक हल्दी कुछ भी नहीं लगाया है, लगाने की जरूरत भी नहीं है। जब ये मसाले में एब्जॉर्ब होगा तो ये कड़वेपन का इसमें एहसास भी नहीं होगा, इतना जबरदस्त ये बनता है यहाँ पे। और 1 मिनट इसको पकने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। इस तरीके से कभी भरवा करेला बनाइएगा, ये देखिएगा इसका अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए इसमें हमने लिड लगा दिया था, बस इतना ही यहाँ पर इसको गलाना होता है और बहुत अच्छे से यहाँ पर गल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर डाल दिया मैंने हल्दी का पाउडर, ये है हमारा धनिया पाउडर, ये है गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, और ये है हमारा जो हमने बढ़िया सा इसको भरने के लिए मेन है, ये है हमारा अचारी मसाला जो मैंने अपने उसमें बनाया है। इसको डालना बहुत ही कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 1.5 टेबल स्पून के आसपास अचारी मसाला। और यहाँ पर डाल दिया अमचूर का पाउडर, आधी चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर लिया है। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। पानी नहीं डालना होता है। ये मसाला इतना टेस्टी बन जाता है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। बगैर मसाले के जब पकाएंगे तभी ये लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। इसको 1 मिनट यहाँ पर भी लिड लगा देंगे हम। अब यहाँ पर सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, यहीं पर डाल देंगे हम नमक। नमक डालने से थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा, इस तरीके से स्वाद के हिसाब से ही डालिएगा नमक। और 1 मिनट इसको अलट पलट के पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे।
अब मसाले एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिएगा करेले के मसाले यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। बिल्कुल नीचे लगे नहीं है, बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट आया है। अब मसाले हमारे यहाँ पर इतने बढ़िया तैयार हो गए हैं। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। बहुत कम डालना है, इतना ही डालेंगे। जो ये मेन ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बाद में करेले को बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। अब तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। जो करेले हमने तैयार करके रखे हैं इसको डाल देंगे हम इस तेल में। इससे क्या होगा, हमको बाद में जो करेला भर के पकाना पड़ेगा वहां पर हम वो काम हमारा यहीं पर खत्म हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले जो आप धागे से बांधते हैं ना, वो काम आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं मसाला बाहर निकलेगा। मसाला ऑलरेडी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट इसको अलट पलट करेंगे और इसमें लगा देंगे हम 2-3 मिनट के लिए लीड। इस तरीके से हम करेले को पलटेंगे। वही कढ़ाई में मैंने मसाले वाले कढ़ाई में करेले को डाल दिया था और करेले यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मसाले भरने के बाद क्या होता है, कई बार मसाले बाहर निकल आते हैं और करेले रह जाते हैं कच्चे। जो इस ट्रिक से मैं बना रही हूँ, इससे आपका एक तो मसाला अंदर का बढ़िया सा तैयार हो गया है और बाहर से ये जो करेले की हमने बढ़िया सा यहाँ पर कोटिंग कर रखी है, इससे करेला हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम बाहर जब करेले को निकालेंगे उसमें फिर बाद में इसको पकाएंगे नहीं, खाली मसाले से इसको भर देंगे। बस इसमें लगा देंगे हम लिड। अब यहाँ पर हमारा करेले का मसाला भी तैयार है और करेला भी तैयार है। जो इस ट्रिक से करेला मैंने तैयार किया है, अगर आप भी इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको धागे बांधने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए करेला हमारा तैयार हो गया है। अब इस करेले को पकाने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गए हैं, इनको निकालेंगे और सॉफ्ट कितने हो गए आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने एक बार करेला बना लिया, ना ही इसको बांधने की जरूरत पड़ेगी और ना ही इसको पकाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए मैंने अच्छे से करेला को तैयार कर लिया है। अब इसमें भरेंगे हम मसाला, क्योंकि जो मैं लाइव क्लासेस जाती हूँ उसमें मेरी लाइव की ऑडियंस को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करेला। तो करेला उनके लिए वो लंबा पड़ जा रहा देखना, तो इसकी 10 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये करेले यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इस एक एक करके ऐसे हम इनको भरते रहेंगे। पूरा पूरा भरिएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। अंदर बाहर पूरा नमक और हल्दी का इसमें अंदर तक मिक्सचर चले गया है। ये फीके फीके नहीं लगेंगे। और मसाला उठाइए और इस तरीके से करेले के अंदर भरिए। और करेला यहाँ पर हमारा तैयार हो गया, इसको पकाना नहीं होता है। दूसरा करेला भर दिया मैंने और 2 मिनट में हमारा सारा काम हो जाएगा। पूरा भर भर के भर दीजिएगा, कोने कोने ऐसे दबा के अंगूठे से प्रेस करके। और जो मसाला थोड़ा सा बचता है उसको करेले में ऐसे लपेट दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से जो मेथड मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसमें कितना ही मसाला भर सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी। मैं यहाँ पर मसाला बिल्कुल ठूस ठूस के भर रही हूँ। ये मसाला अब बाहर नहीं निकलने का, क्योंकि करेला अब हमको पकाना ही नहीं है। इस तरीके से देखिएगा, है ना। यहाँ पर मैंने सारे करेले भर दिए हैं, एक करेला मेरा और रह गया है। जितना ही मेरा मसाला है और उतना ही मेरा करेला था, बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है इस तरीके से भर के। अब यहाँ पर जो मैंने ट्रिक आपको बताई ना, करेले को पहले से इस तरीके से हम तेल में फ्राई कर लेंगे तो हमको अब इस करेले को पकाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये भरवा करेले बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत ही अमेजिंग करेले यहाँ पर ये रेडी हैं। तो आपको मैं एक काट के दिखाती हूँ, क्योंकि एक आदमी के लिए इतना ही काफी है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये कट जा रहा है, इतना सॉफ्ट एक करेला भरा है। ये देखिएगा, अगर इस तरीके से करेले आपने बना लिए तो नहीं खाने वाले भी उंगली चाट चाट के खाएंगे।